एक तरफ सरकार कहती है कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को स्वस्थ रखें, लेकिन एक ऐसा परिवार जो अब अपनी ही बेटी को इलाज कराने में अब असक्षम है। डॉक्टरों ने कहा है कि अब उसका इलाज कराने के लिए 30 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन पीड़ित परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि उसका इलाज भी करा पाए। हमारे साथ वो परिवार है जिसे हम आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं। एक ऐसी बिटिया जो 15 साल की है और 11वीं कक्षा में पढ़ती है, उसका लीवर डैमेज हो चुका है और डॉक्टरों ने जवाब दे चुके हैं कि इसका घर पर ही सेवा करें या फिर इसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा, जिसका खर्चा करीब 30 लाख रुपए बताया गया है। हमारे साथ उस बच्ची के पिता है, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपने बच्ची का इलाज के लिए कहाँ कहाँ गए आप? सर, मैं पहले तो गया SMS, फिर सरदार सिंह, फिर निमस, फिर दुर्लभ जी, फिर रोंगटा, फिर हमारे चोमो में भी काफ़ी हॉस्पिटलों में हमने प्रयास किया। उन्होंने क्या बता रहे हैं बच्ची के क्या हुआ है? उन्होंने बोला 30 लाख रुपए का खर्चा, लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो अब आप अपनी बच्ची का इलाज क्यों पैसे की वजह से नहीं करा पा रहे आप? पैसे की वजह से नहीं करा पा रहा सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं कोई भामाशाह की सहायता चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भामाशाह मिले और मेरी बच्ची का इलाज हो सके। क्या नाम आपका? लाली। बताओ, आपकी बच्ची बताया जा रहा है कि उसका लीवर ट्रांसप्लांट होगा और आप असक्षम है उसका इलाज कराने में, अब क्या करेंगे आगे? गवर्नमेंट रे भाई, बच्ची को बचाओ, बचाओ बचाओ। बच्ची कैसे बचाओ? अब अतरा पैसा मेरे पास है नहीं, मैं कैसे इलाज कराऊँ? 30 लाख रुपये बोल दिया। और कन्या की जान बचाओ तो आप सहायता कर सको जो गवर्नमेंट से, तो हमारी कन्या की ऑपरेशन हो जाए तो कन्या की जान बच जाए। मैं गरीब आदमी से, हमारी मजदूरी करे सिर्फ पेट भरे सी टापरा करो मारो। अब लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाहर जोड़ 6-7 लाख रुपये लगा चुकी हूँ। हमारे पास पैसे नहीं है। अब कन्या की जान बचाओ तो देख लो साहब, नहीं बात तो जाएगी, फिर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। यानी कि जो परिवार है वो अब इतना हद से नीचे आ चुका है कि जो पैसा था उनके पास, जो पूंजी थी खुद की, जो कहीं से कर्जा करके इन्होंने 6-7 लाख रुपए वो लगा चुके हैं इलाज के लिए, लेकिन अब इनके पास कुछ भी पैसा बचा नहीं है। ऐसे में अब ये ऐसे संगठन और भामाशाहों से गुहार लगा रहे हैं जो मदद कर सके और उस बच्ची की जो बालिका है उसका इलाज करवा सके और एक नया जीवनदान उसको मिल सके। हम आपको उस बच्ची से भी रूबरू करवाएंगे और उस बच्ची से भी बात करवाएंगे कि उसकी इस समय क्या हालत है। डॉक्टरों ने कहा था कि परिवार को कि बच्ची को संक्रमण ना हो सके, इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए एक कांच का कैबिन बनाया जाए और उसी में उसको रखा जाए। आप देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ परिवार ने 1 लाख रुपए का खर्चा कर इसको कैबिन में बनाया गया और इस कैबिन में ही उस बच्ची को रखा जाता है, इसी पर उसकी सेवा की जाती है, उसी में इसका इलाज किया जाता है। हम उसी बच्ची के पास चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि उस बच्ची की वर्तमान स्थिति क्या है। हमारे साथ जो बच्ची है उसकी दादी है, उससे भी हम बात करते हैं। आप लगातार इसकी सेवा कर रही है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं अब आपको? देखो सब 5 महीना का मैं तो खूब माँ की जान में खूब इलाज करा लिया, खूब पैसा लगा दिया, फायदा ही कौन है। अरे बच्ची को गरीब, मैं तो गरीब आदमी तो हम कड़े सु लिया पैसा। अरे कि जति सहायता करो रहा कन्या निकाह जाए तो बढ़िया ही जाए, मैं कड़े सु लिया आता पैसा। अब मैं उस बच्ची से आपको मिलाना चाह रहा हूँ जो इस समय ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसका नाम है टीना शर्मा और वो 11वीं कक्षा की छात्रा है, लेकिन पिछले 7 महीने से वो सिर्फ डॉक्टरों और अस्पतालों में सिर्फ अपना इलाज करवा रही है। डॉक्टरों ने उसका साफ तौर पे अब कह दिया है कि या तो लीवर ट्रांसप्लांट हो या घर पर ही उसकी सेवा की जाए। और फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से उस बच्ची की अब सेवा की जा रही है। उसकी माता हर वक्त उसकी सेवा करने में लगे हैं, परिवार वाले उसकी सेवा करने में लगे हैं। उसकी हालत इस बयां कर रही है कि जिस कंडीशन में वो है उसकी हालत में दिन ब दिन सुधार नहीं हो रहा है। हम उन्हीं से बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? टीना शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11वीं। 11वीं में। आपको क्या हुआ पता है आपको? लीवर डैमेज हो गया और डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं जीना चाहती हूँ और मेरी मदद करे। देखिए, सरकार एक बात कहती है कि बालिकाओं को आगे बढ़ाया जाए। भामाशाह हैं जो भी आगे आएंगे और आपकी हर मदद करेंगे। आप अपना धैर्य बनाए रखें
और आप कहीं हमसे दूर नहीं जाएंगी और आपकी हर संभव मदद की जाएगी। देखिए, बच्ची इस समय काफ़ी सहमी हुई है, काफ़ी डरी हुई है और उसको पता है कि उससे क्या हुआ है। माता पिता भी लगातार उसकी मदद कर रहे हैं। कर्जा करके करीब 5-7 लाख रुपए वो लगा चुके हैं। डॉक्टरों ने 30 लाख रुपए खर्चा और बताया। ऐसे में अब बच्ची के इलाज के लिए अब परिवार के पास वो इतना पैसा नहीं है। लेकिन अब बच्ची के जो परिवार है और जो बच्ची है वो खुद कह रही है कि मैं जीना चाहती हूँ और भारत सरकार और उस हर व्यक्ति से वो कहना चाहती है कि उसकी मदद करे। इस मदद के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और बच्ची के जो पिता है उसका अकाउंट नंबर है, उसका खाता संख्या है, उस पर आप जाएं और आप जितनी भी उसकी मदद कर सकें, जितना आप से सहयोग बनता है, आप ज़रूर उसकी मदद कीजिए। उसके खाते में जितनी आप राशि डालेंगे शायद उससे उस बच्ची को एक नया जीवनदान मिल सकता है। डी मीडिया राजस्थान की तरफ से भी यही अपील हम करते हैं कि इस बच्ची के इलाज के लिए हर वो व्यक्ति आगे आए और हर वो जो सक्षम व्यक्ति है वो इसके इलाज में जो भी अपनी आर्थिक मदद कर सकता है, जिस तरह से भी मदद करना चाहे वो आगे आए और इस बच्ची को एक नया जीवनदान देने के लिए अपनी भरपूर जो भी मदद है वो की जाए। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं दीपक सैनी, डी मीडिया राजस्थान।